गेट दी होस्ट ऑप्शन, बहुत लोग वेटिंग है। विपुल जी देखिए, फिर मेरा ट्रैक टूट जाएगा इधर। यस, सो वी वर टॉकिंग अबाउट प्लूरलिस्ट, यानी कि बहुलतावादी संप्रभुता का सिद्धांत। एवरी वन ऑफ यू विल काइंडली पे अटेंशन टू द चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। इवन अगर आपका ये सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद भी डू फोकस ऑन दीज टू चैप्टर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक किताब का नाम है जे एन फिजिस चर्चेज इन मॉडर्न स्टेट। जे एन फिजिस की किताब चर्चेज इन मॉडर्न स्टेट में, जैसा कि मैंने बताया कि प्लूरिस्ट थ्योरी क्या मानते हैं कि नेचर ऑफ स्टेट कैसा है, सेवरल एसोसिएशन में एक एसोसिएशन है। हैरोल्ड लास्की बहुत बड़े बहुलतावादी हैं। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी किताब है, जिसमें ये वो क्लेम्स जो हैं मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी की, एकलवादी सिद्धांत जो कहता है कि राज्य ही सर्वोच्च है, उसको चुनौती देते हैं, है ना। मानता है, बहुलतावादी मानता है कि राज्य एक समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर है। राज्य सर्वोच्च संप्रभु सर्वसत्ताधारी नहीं है, वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट एसोसिएशन के बीच में। श्रीओम जी म्यूट कर लीजिए। अब कौन कौन से एक्सपोनेंट हैं? एक्सपोनेंट के बारे में 209 नंबर पेज में ओपिकावा के इंग्लिश में दिया हुआ है। हिंदी में चैप्टर 8 जब आप खोलेंगे उसके चौथे पेज में दिया हुआ है कि कौन कौन से प्रमुख बहुलतावादी विचारक हैं। इमाइल दुर्खीम का नाम है, ओटोन वॉन गिरके का नाम है, मेटलैंड का नाम है, जीडीएच कोल का नाम है, गिरके का नाम है, लियोन दुगुइट का नाम है, ह्यूग क्रेब का नाम है, लास्की का नाम है, अर्नेस्ट बार्कर का नाम है, लिंडसे का नाम है, रॉबर्ट मकाइवर का नाम है। मकाइवर की किताब जानते हैं तो बता दीजिए आप लोग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बीएचयू की एंट्रेंस को लेके इसीलिए है बिकॉज यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम हु आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्लूरिस्ट थ्योरी एंड हु गेव द एकलवादी और द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। So do remember this, those who have ओपिगावा, those who don't have, kindly आप जिन ये जो मैंने बताया ये पेज का फोटो आप लोग प्लीज अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। हैव कर्टसी। क्रेब का एक फेमस स्टेटमेंट है, ह्यूगो क्रेब की, कि द थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी मस्ट बी एक्सपंज्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस। थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी मस्ट बी एक्सपंज्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस। क्रेब की किताब है द आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट। मिला जुला के जितने बहुलतावादी सिद्धांतकार हैं, क्रेब, दुगुइट, लास्की, लिंडसे, मकाइवर, मेटलैंड, गिरके, क्यूपॉम, बीटीडी, काइंडली म्यूट। ये जितने विचारक हैं मुख्य रूप से इनका कहना है कि राज्य सर्वोच्च नहीं है। राज्य का काम क्या है? समन्वय करना है। राज्य अनेक एसोसिएशंस में एक एसोसिएशन है। इट इज ओनली वन अमॉन्ग मेनी। इट इज नॉट सुप्रीम, इट इज नॉट क्या कहते हैं, इटर्नल। उसमें किताब इन लोगों के नाम याद रखिएगा। लास्की का किताब द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, क्रेब की किताब द आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट, है ना। अर्नेस्ट बार्कर भी प्लूरिस्ट थिंकर हैं। लास्की की बहुत सारी किताब दी हुई है, द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी एंड अदर ऐसे, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ आवर टाइम। एक दो बार इसको देखेंगे तो आपको अमूमन रिफ्लेक्टिव आपकी काम करेगी। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ आवर टाइम, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, लास्की के प्रमुख किताबें हैं। ये एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी यानी मोनिस्टिक सॉवरेनिटी को, एकलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी? कमेंट डाउन। ऑस्टिन।
मकाइवर की किताब है द वेब ऑफ गवर्नमेंट एंड मॉडर्न स्टेट, वसुधा ने लिखा था, ये आपको याद रखने हैं मकाइवर की किताब। मैकाइवर डिस्टिंक्शन करता है अपनी किताब के अंदर वेब ऑफ गवर्नमेंट में, ही डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है जो आपके इमोशनल और कल्चरल, आपके भावनात्मक और सांस्कृतिक जो पक्ष को जो संगठन रेगुलेट करता है, और दूसरा ऐसा है जो आपके आर्थिक पक्ष को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मैकाइवर करता है अपनी किताब द वेब ऑफ गवर्नमेंट में, मैकाइवर का स्टेटमेंट है कि जो आपका भावनात्मक और सांस्कृतिक पक्ष है उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन जो आपका आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अपनी किताब वेब ऑफ गवर्नमेंट में बताता है। उसकी दूसरी किताब द मॉडर्न स्टेट भी है। अगर बात करें चैप्टर नंबर 9 में आते हैं, लेनिन का बात दिया, लेनिन की बुक का नाम दिया हुआ है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। लेनिन की दूसरी किताब का नाम क्या है, व्हाट इज टू बी डन, 1902 में आई थी, है ना। नियो कोलोनियलिज्म शब्द किसने दिया था, बताइए, नियो कोलोनियलिज्म। घाना के राष्ट्रपति ख्वाम नक्रुमा ने दिया था, अगर मैं स्पेल सही कर रहा हूं। Neo-colonialism was a word coined by Ghana's president ख्वाम नक्रुमा. Neo-colonialism, and his essay is titled Neo-colonialism, the last stage of capital imperialism. Similar as Lenin wrote imperialism, the highest stage of capitalism, ख्वाम नक्रुमा in an essay wrote Neo-colonialism, the last stage of imperialism. राइट। सो न्यू कॉलोनियलिज्म याद रहेगा किसने दिया था, घाना के राष्ट्रपति ख्वाम नक्रुमा ने ये सब दिया था। कोल्ड वार को पॉपुलराइज करने वाले वाल्टर लिपमैन थे। यहाँ पे देखिए वार्सो पैक्ट के बारे में पूछा है, कब वार्सो पैक्ट हुआ था, नाटो के बारे में तो सब जानते हैं, वार्सो पैक्ट कब गठन हुआ था, वार्सो पैक्ट संधि, है ना। थर्ड वर्ल्ड किसने दिया था, देखिए यही सब पूछा है इसमें। थर्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे कब अटैक हो गया था, वार अगेंस्ट टेरर का नारा किसने दिया, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहला स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन में एक स्टेटमेंट है अरस्तु का, स्टेट इज प्रायर टू मैन। व्यक्ति क्या है, राज्य पहले है व्यक्ति के। क्यों ऐसा कहता है, एग्जाम्पल टाइम एंड अगेन आई एम गिविंग यू पीपल दैट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन नॉट बी प्रायर टू योर बॉडी इटसेल्फ, सो होल इज फर्स्ट, योर पार्ट्स इज लेटर। आपका शरीर पहले, उसके शरीर के अंग बाद में। उसी तरीके से राज्य पहले, व्यक्ति बाद में। किसने कहा है स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, चलिए ब्लंसी की एक स्टेटमेंट है, वो कहता है कि स्टेट जो है वो मैस्कुलिन सेक्स है और चर्च फेमिनिन। ये दरअसल राज्य को चर्च से बताता है किस तरीके से अलग है। तो अगर वी आर टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 232 वसुधा। राज्य एक प्राकृतिक संस्था, ओपिगावा, चैप्टर नंबर 10। अच्छा ये बताइए हॉब्स किसका शिक्षक था, शिक्षक था वो हॉब्स, किसी को पढ़ाने जाता था, किसी को पढ़ाता था। पेज नंबर 238 इंग्लिश, एक्सपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते का सिद्धांत।
चैप्टर नंबर 10। उसमें देखिए हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में बताया है, कांट के बारे में, रॉल्स के बारे में, लॉजिक के बारे में। हॉब्स किसका शिक्षक था? विलियम कैवेंडिश, जो ऑर्कशायर के नवाब के बेटे थे, अर्ल ऑफ डेवोनशायर, है ना। सिविल वॉर को उसने कंडेम किया था, लेकिन ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया था। किसने? लॉक ने। नहीं, सिविल वॉर को हॉब्स ने ये किया था, और लॉक जो है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को जस्टिफाई किया था। ये थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। पेज नंबर 238 फॉर इंग्लिश, एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला सामाजिक समझौते वाला इंपॉर्टेंट दिया गया था ना हमारे थ्योरी थॉट के अंदर, इसलिए पूछ सकते हैं इधर से। आप लोग हिंदी वाले भी पेज नंबर बता दीजिए। जिनके पास ओपी गावा नहीं है आप लोग शेयर कर लीजिए थोड़ा इन लोगों से। फिर वही हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, जितना आप जानते हैं वो काफी है। पेज नंबर 248 के अंदर एक चार्ट बना हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कंपैरेटिव स्टडी। आई हैव द 7th एडिशन। चैप्टर नंबर 10 के अंदर, 10 के अंदर आपके जो वो है ना हॉब्स, लॉक, रूसो के बीच में एक चार्ट बना हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 में जो चार्ट बना हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। अब आइए पेज नंबर, चलिए, जेरेमी बेंथम के बारे में दिया हुआ है किस तरीके से ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। बेंथम कहते हैं कि दो सॉवरेन मास्टर्स, दो संप्रभु है, एक सुख एक दुख। सुख के बहुत सारे क्वांटिटी के आधार पे सुख को बांटा, क्वालिटी के आधार पे सुख दो तरह के हैं, ऐसा जेएस मिल मानते हैं। भैया ये बुक तो नहीं है। सोनिया, यू डोंट हैव द बुक ओपी गावा? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव ओपी गावा? आई थिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे ऑनलाइन। अगर नहीं है ऐसा है ना, बहुत कम इसमें रिक्वायर्ड है पढ़ना। जो जो मैंने पेज बोला है उस पेज को नोट डाउन कर लीजिए, और जिनके पास ओपी गावा है, बहुत लोग यहाँ पे हैं जिनके पास है, उनको कहिए फोटो स्नैप करके आपको दे देंगे, है ना। एडिशन से नहीं मतलब है। इट्स नॉट अबाउट एडिशन, इट्स अबाउट द फैक्ट दैट इज एसोसिएटेड विथ हॉब्स, लॉक, रूसो का वो चार्ट तो होगा ही उसमें, ओपी गावा का कोई एडिशन हो। पेजेस मैच नहीं कर रहे हैं तो आई विल नॉट कॉल द नेम ऑफ द पेजेस बट ओनली चैप्टर। सो ये डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट चार्ट नहीं है। कैसे नहीं है यार? डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट चैप्टर एक बार देखो आप लोग। चलो जिनके पास नहीं है फिर मुझे बताना, फिर मैं कुछ प्रबंध करूंगा। चलो तो वन मैन वन, अच्छा डोंट वरी अबाउट द चार्ट, आई विल प्रोवाइड द चार्ट, ओके। नाउ कंसेंट्रेट हियर। वन मैन वन वोट किसने कहा, और प्लूरल वोटिंग का कौन समर्थन किया? वन मैन वन वोट कौन बोला? प्लूरल वोटिंग का समर्थन किसने किया? प्लूरल वोटिंग। बेंथम ने प्लेजर और पेन, राहुल म्यूट कर लो, प्लेजर और पेन के बीच में कुछ क्राइटेरिया बताए, प्लेजर और पेन को कैसे मापा जाए उसके लिए। उसको उन्होंने कहा फेलिसिफिक कैलकुलस। ये ऐसे तरीके से याद करना। आई एम टाइपिंग द नेम इन कमेंट बॉक्स।
फेलिसिफिक कैलकुलस, ये क्या है? दिस इज बेंथम प्लेजर और पेन के बीच मापने के लिए एक तरीका अपनाया था जिसको क्या कहते हैं? फेलिसिफिक कैलकुलस या हेडोनिस्टिक कैलकुलस। इट इज अ बेंथम कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग प्लेजर एंड पेन। इसमें 7 तरीके बताए हैं अगर डीप में देखो। पहला बताया है कि प्लेजर और पेन नापने का पहला है कि इंटेंसिटी क्या है, फीलिंग कितना स्ट्रांग है ना, तो उससे पता चलेगा कि प्लेजर जो है कितना स्ट्रांग है या पेन कितना स्ट्रांग है। दूसरा ड्यूरेशन की बात किया कि कितने देर तक वो रहता है फीलिंग, है ना। तीसरा बताया सर्टेनिटी है, कितना सर्टेन हो कि वो प्लेजर मिलेगा हमको या वो पेन मिलेगा ही, सर्टेनिटी। उसके बाद है प्रॉक्सिमिटी, तुम उसके कितने नजदीक हो। फिर बताया फेकंडिटी, वह जो प्लेजर दे रहा है। कोई हिंदी में लिखेगा, नहीं तो मुझे अब ओपी गवा की हिंदी कहीं से अवेलेबल। करिश्मा मैं भेज दूंगा इसको आपको, हाँ नोट डाउन कर लेता हूं, मैं भेज दूंगा आपको। करिश्मा को भेजना है इंटेंसिटी वाला। चलो, तो जिसको भी जो चीज चाहिए वो हमसे मांगता रहेगा, तो वो मैं लिख लूंगा तो मैं भेज दूंगा उसके बाद, ठीक है। सबको ग्रुप में भेज दूंगा। चार्ट चाहिए ना, ठीक है, चार्ट भी लिख लेता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर का पीडीएफ देखिए शिल्पा ने ग्रुप में डाल दिया है। तो इंटेंसिटी, कितना स्ट्रांग है वो फीलिंग, कितने देर तक टिकेगा, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, प्यूरिटी, एक्सटेंट। 7 तरीके की मेन डिफाइन किया है किसने? बेंथम ने। बेंथम की बुक का क्या नाम है? देखिए राहुल बहुत फास्ट में कर भी दिए। तीव्रता, कितना तीव्र है, कितने देर के लिए, अवधि, निश्चितता, कितनी निश्चितता है कि आपको वो चीज मिलेगी, आप उसके कितने निकट हैं या कितनी दूरी है ना। उत्पादकता कितना है, अब विस्तार कितना है, यानी कि उस प्लेजर से कितने लोगों का फायदा है। प्योरिटी कितनी है ना, कितनी पवित्रता है उस प्लेजर में। तो दिस वाज बेंथम एंड बेंथम इज बुक इज प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन, है ना। बेंथम के लिए सरकार का सबसे बड़ा क्या काम था? लेजिस्लेशन, कानून बनाना। स्टेट को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कौन कहता है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहता है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है स्टेट। मेरे शायद टेस्ट सीरीज में भी आपके ये आएंगे। पॉजिटिव लिबरलिज्म, सकारात्मक स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रतिपादक है? 2-4 कमेंट मारिए आप लोग फटाफट, ट्राई टू कमेंट। Who all are associated with positive freedom या positive liberalism? No idea, sir. It's a green. Only green. Where is LT Hobhouse? Anji, where is LT Hobhouse? Where is Lasky? सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, लास्की। चलो, अब बात करते हैं लिबर्टेरियनिज्म। हायेक, आइजा बर्लिन। आइजा बर्लिन की किताब कौन सी है?
आइजा बर्लिन की किताब कौन सी है? नो आइडिया। कैसे चलेगा भाई? हाँ जी, रॉबर्ट नॉजिक, किताब का नाम बताओ। Anarchy, State and Utopia. This was a book which criticized social justice, है ना? उसके बारे में भी बात करेंगे आगे के चैप्टर में। जेएस मिल, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, आपको पता ही है। मोरल फ्रीडम की बात कौन करता था? थॉमस हिल ग्रीन, टीएच ग्रीन। Human consciousness postulates liberty. Liberty involves right and right demands state. मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित होती है और अधिकार राज्य की मांग करती है। किसका स्टेटमेंट है? अच्छा, ग्रीन की, व्हाइट की नहीं। व्हाइट, येलो, ब्लू कहाँ गए? द वेव ऑफ गवर्नमेंट किसकी किताब है? राज्य को शोषण करने वाली संस्था कौन सी विचारधारा मानती है? एंड स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। किसने किताब लिखी है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट? आई होप हरकंत ने हाथ उठाया, लेकिन उन्हें कुछ बोलना नहीं होगा आज भी। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसकी किताब है? लेनिन की। व्हाट इज टू बी डन किसकी किताब है? लेनिन की। नियो कोलोनियलिज्म शब्द किसने दिया? नियो कोलोनियलिज्म। द मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन किसकी किताब है? घाना के प्रेसिडेंट, घाना, जेम्स बर्नहैम ने। बढ़िया है जी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं थोड़ा समुदायवाद पे, क्योंकि वो बहुत नया है आप लोगों के लिए। यह जो समुदाय यानी कम्युनिटेरियन जो है, कम्युनिटेरियन समुदायवादी, ये कौन है? ये बड़ा नया विचारधारा आया है। यह व्यक्तिवाद को कहता है कि व्यक्ति जो है ना, उसको पृथक करके नहीं सोच सकते हो। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी। Vasudha is right. So individual is situated in a society. There are culture, there is rules of society. So communitarian perspective of right, अधिकार जो देंगे वो समुदाय को दीजिए। That is the feeling of समुदायवादी विचारक। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में पूछता है, ये शब्द किसने दिया था? किसकी किताब का नाम है? किसकी किताब का नाम है? आप लोग तो जानते ही हैं, है ना? समुदायवादी और बहुलतावादी अलग होते हैं, बिल्कुल। समुदायवादी एक लिबरलिज्म के अंदर जो लिबरल इंडिविजुअल अपने आप में ऑटोनमस है, उसके अधिकारों की बात करते हैं। उसके विपरीत में समुदायवादी कहता है कि व्यक्ति समुदाय का अंग है, कम्युनिटी राइट्स पे जोर देता है। जबकि बहुलतावादी वह एक संप्रभुता का प्रश्न है कि राज्य में ही संप्रभुता होना चाहिए या संप्रभुता बहुत सारे एसोसिएशन में है। ये थोड़ा अंतर
समुदायवादी और बहुलतावादी में होता है, दोनों बहुत ही अलग हैं। सीबी मैकफर्सन ने पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। जो लिबरल्स कहते थे कि इंडिविजुअल ऑटोनमस है, इंडिविजुअल जो है वो स्वतंत्र है, अलग है, समुदायवादी कहते हैं इंडिविजुअल भी तो समाज का अंग है, सोसाइटी का अंग है, उसका सोशल रोल, उसका सोशल प्रैक्टिस, इसका बड़ा रोल बनता है। मनुष्य कैसा बनेगा, इसमें समाज का बड़ा रोल बनता है। इसलिए समुदाय और समाज कैसा हो, इस पे महत्व देने का काम कम्युनिटेरियन विचारधारा के लोगों ने किया, समुदायवादियों ने किया। अगर मैं कुछ नाम लूं समुदायवादियों के, कम्युनिटेरियंस के, कम्युनिटेरियंस मतलब समझ गए, वो व्यक्ति को पृथक नहीं मानता है, समाज का हिस्सा मानता है और सामुदायिक हित और सामुदायिक अधिकारों की बात करता है। रूसो, अरस्तु, हीगल और ग्रीन जैसे विचारकों से प्रभावित है यह विचारधारा समुदायवाद। अगर कंटेम्पररी एक्सपोनेंट्स की बात करें, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आर्डेंट, मैकिंतरे जिसके बारे में बात किया था, उसकी किताब है आफ्टर वर्च्यू। समुदायवादी आप ओपिगावा से देख लीजिएगा, आफ्टर वर्च्यू किताब है मैकिंतरे की। माइकल सैंडल की किताब है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, बहुत सुंदर किताब, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, माइकल सैंडल। चार्ल्स टेलर और माइकल वाल्जर की भी बड़ी जबरदस्त किताब है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। Am I audible? हेलो जी, अब आ रही है? Actually, I am talking of diverse perspective of state. This chapter, I repeat once again, those who have not able to grasp due to voice problem, समुदायवादियों की बात कर रहा हूं, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं। आप लोग एक बार इस ओपिगावा की किताब में देखिएगा भी इसको। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट हु आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म, जिसके अंदर हीगल, ग्रीन, रूसो, अरस्तु जैसे विचारकों से प्रेरणा पाता है, लेकिन इसके अंदर जो विचारक हैं वो वाल्जर, माइकल वाल्जर, उसकी किताब है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। चार्ल्स टेलर, मैकिंतरे की किताब आफ्टर वर्च्यू और माइकल सैंडल की किताब लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक। आई होप नाउ आई एम ऑडिबल। इस चैप्टर को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना? चैप्टर नहीं, इस पॉइंट को, समुदायवादी कौन कौन है, उनकी कौन प्रमुख किताबें हैं, माइकल वॉल्जर की कौन सी किताब है, चार्ल्स टेलर की कौन सी किताब है, मैकिंतरे की कौन सी किताब है। जैसे व्यवहारवाद में बताया था बुक्स को याद करने, इसका भी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गांधी के नजर में स्टेट क्या है? सोललेस मशीन है, एक्सप्लॉइट करने के लिए, इंडिविजुअल कोर्शन के लिए। लेकिन क्या गांधी चाहते हैं कि ये क्रांति हो जाए? गांधी ऐसा नहीं चाहते ना, चेंज ऑफ हार्ट की बात करते हैं, स्टेट को नेसेसरी भी मानते हैं गांधी कहीं ना कहीं। गांधी और मार्क्स का विचार लगभग सेम है, मेथड डिफरेंट है। जो चीज मार्क्स अचीव करना चाहते हैं क्रांति के माध्यम से, वही चीज गांधी नॉन वायलेंस मीन्स के माध्यम से अचीव करना चाहते हैं।
द पर्सन इज पॉलिटिकल, ये नारा किस विचारधारा से है? फेमिनिज्म से, आयुष बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। पर्सन इज पॉलिटिकल, यह नारा नारीवाद का नारा है। केट मिलेट की किताब यहां देखिए, सेक्सुअल पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। किसने मॉर्गेनथाउ की प्रिंसिपल को महिलावादी आलोचना की है? किसने? वेरी गुड प्राची। रॉबर्ट डेल की किताब मैंने आप लोगों से कहा था पढ़ने। भैया द पर्सन इज पॉलिटिकल किसका स्लोगन है? आपने भी बताया था, थोड़ा नेट प्रॉब्लम था, सुन नहीं पाए। नारीवाद का, द फेमिनिज्म पर्सन का। इज, अच्छा ओके, थैंक यू। Have I ever told you to read and remember the name of the Robert Dahl's book? कभी मैंने बोला था गलती से? रॉबर्ट डेल की सारी किताब आज याद करके रखिए आप लोग। इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 11 पॉलिटिकल थ्योरी की ओपी गावा की कहती है ग्राउंड्स एंड लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में हम लोग टीएच ग्रीन को पढ़ते हैं, है ना। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में मैंने बताया था कि राज्य को आप क्यों माने, ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के अंदर आता है। रॉबर्ट फिल्मर मानता है कि चूंकि एक बच्चा अपने पिता को जिस तरीके से मानता है उसी तरीके से राज्य अपनी प्रजा को माने और प्रजा राज्य को उसी तरीके से माने जैसे अपने पिता के आदेश को मानता है। इसको किसने रेफ्यूट किया था फिल्मर की इस थ्योरी को? हु रेफ्यूटेड एंड इन व्हिच बुक? What is the name of the book? So next is right to life, liberty, property. इसका स्टेटमेंट है। Life, liberty and property is the statement of which thinker? Man can be forced to be free. किसका स्टेटमेंट है? किसने कहा? सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। किसका प्रमुख कथन है? विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। इट्स अ फेमस स्टेटमेंट, बीएचयू में आएगा एग्जाम में। Who term the word civil disobedience? किसने सविनय अवज्ञा शब्द की किसने सबसे पहले who coined this term? सविनय अवज्ञा, civil disobedience. David Thoreau, very good. Chapter number 12. Nothing important as such for your entrance. Rule of law is important. Who gave the concept of rule of law? रूल ऑफ लॉ कहाँ लागू है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ लागू है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ लागू है? रूल ऑफ लॉ कहाँ लागू है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका के संविधान के किस संशोधन के आधार पर लाया गया? इट वाज 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 5वां। स्लेवरी को कब अबोलिश करते हैं, किस अमेंडमेंट से? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ 5वें संविधान संशोधन अमेरिका में करके लाते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड का है। चैप्टर नंबर 13 कंसेप्ट ऑफ पावर है। ये आपको मैंने उस दिन बताया था, आपको पढ़ना है, इसको पढ़ के रखिएगा, है ना।
मैंने से बता ही दिया आपको मैक्सिमम चीजें, बट स्टिल इलाइट शब्द कहाँ का है? फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है एक्सेलेंट। पैरेटो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट, गवर्निंग इलाइट, नॉन गवर्निंग इलाइट, मॉस्का की किताब रूलिंग क्लास, और रॉबर्ट मिचेल्स, ये दोनों इटली के थे लेकिन मिचेल्स जर्मनी का था, जर्मन सोशलिस्ट पार्टी का अध्ययन किया। अपनी किताब, मिचेल्स की किताब का नाम लिखो, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, लॉ का गुट तंत्र। सी राइट मिल्स की किताब है पावर इलाइट। पावर इलाइट किसकी किताब है? सी राइट मिल्स की। यूनाइटेड नेशन डिकेड्स फॉर वुमेन कब मनाया गया? डिकेड फॉर वुमेन। और ईयर फॉर वुमेन कब मनाया गया? थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर, ये हेनरी ल्यूकस का कंसेप्ट है, सॉरी स्टीव ल्यूकस का। पावर रेडिकल व्यू, थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर, स्टीव ल्यूकस की किताब है। डिलेमाज ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, रॉबर्ट बेल की किताब है। पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में जानते हो? जैक्स डेरिडा, माइकल फूको, फ्रैंकिस लियोटार्ड, ये सब इससे संबंधित है। ये मानते हैं कि सत्य कुछ नहीं होता है, पोस्ट ट्रुथ है ना, मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड एग्जैक्ट ट्रुथ। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास किसकी किताब है? आई एम इन चैप्टर नंबर 14, टी.एच. मार्शल की किताब है। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास जेएनयू एंट्रेंस में पूछा गया है। कौन से रिपोर्ट पे वेलफेयर स्टेट आता है ब्रिटेन के अंदर? डेमोक्रेसी इन अमेरिका किसकी किताब है? सब एल्टर्न शब्द किसने दिया था? सब एल्टर्न